चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का हम एक्सरसाइज का एक एक करके आंसर्स देखेंगे। पहला, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज: द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड। दूसरा, an arrangement through which buyers and sellers come in close contact with each other directly or indirectly. तीसरा, a shop where goods are sold. चौथा, all of the above. क्या लगता है? Let us understand. क्या एक जगह है जहां पे गुड्स बेचा जा सकता है? तो पहला वैलिड है। दूसरा, एन अरेंजमेंट जहां पे बायर एंड सेलर क्लोज कांटेक्ट में आएंगे डायरेक्टली या ऑनलाइन, वो भी चलेगा। एक ऐसी जगह पे जहां पे गुड्स बेचते हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, लेट अस कम टू सेकंड नंबर। क्लास, एक मिनट, यहाँ पे ए बी सी डी बोला है ना, ऑल ऑफ द अबव बोला है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ओनली डी, ऑल ऑफ द अबव है, तीनों की तीनों वैलिड थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, classification of market on the basis of place: local, national, international. Very short period local market, national market. Short period national market, international market. Local market, national market, short period market. ये जो है short period, period is related to time. ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता बी, इसको उड़ा दो। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो बताओ मुझे? लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इसको भी उड़ा दो। सर ओनली ए। सो या तो ए या तो सी। ठीक है सर सी में भी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। इधर भी टाइम आ गया, ये भी उड़ गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास एक ही बचता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 3 ओनली है। समझ में कैसे एनालिसिस करना है तुम? चलो नेक्स्ट में आते हैं हम। होमोजेनियस मार्केट प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। पहले तो हम समझते हैं इसका मार्केट का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें सिंगल सेलर है, मेनी बायर्स। ओलिगोपोली में 6-8 सेलर है, मेनी बायर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो। डिओपोली में, पहले तो इधर बताओ, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, मेनी बायर्स। रेलवेज, इंडियन रेलवेज। मोनोपोली में सिंगल बायर है, मेनी सेलर्स है। इंडियन गवर्नमेंट फाइटर जेट खरीद सकता है। डिओपोली में 2 सेलर है, मेनी बायर्स है। ओलिगोपोली में 6 to 8 सेलर्स है, मेनी बायर्स है। मोनोपोलिस्टिक, और इन सब में प्रोडक्ट हेट्रोजेनस है। मोनोपोली में रेलवेज का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है। मोनोपोली में फाइटर जेट्स 4th जनरेशन, 6th जनरेशन 6 होते हैं। डिओपोली में लेट अस अज्यूम कि 2 ही सेलर है, दोनों के प्रोडक्ट्स अलग होंगे। नासिक में जोमेटो और स्विगी है, दोनों का प्राइसिंग अलग है। ओलिगोपोली में 6 to 8 रहते हैं। अगेन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ जियो, एयरटेल, सबके प्राइसिंग अलग है, प्रोडक्ट्स अलग है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव साबुन का सिर्फ एक जगह है जहां पे प्रोडक्ट्स होमोजेनियस है, बाकी सब जगह प्रोडक्ट हेट्रोजेनियस है। वो कौन सा है? सिर्फ एक जगह प्रोडक्ट होमोजेनियस है, बताओ कौन सा? मोनोपोली में थोड़ा सा प्रोडक्ट होमोजेनियस आता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में थोड़ा आता है। ओलिगोपोली में 6 से 8 प्रोडक्ट्स है, 6 से 8 कंपनीज है। मोनोपोलिस्टिक में साबुन मैन्युफैक्चरर्स है, सबके साबुन अलग है, तो सबके होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये तो आउट हो गया टोटल पूरे तरीके से। ठीक है, नाउ आगे सोचो क्या करेंगे। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन सी बैठता है, ठीक है, और ढूंढो। ओलिगोपोली में भी 6 से 8 है, बट विथ सिमिलर प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। सो पहली बात तो जहां जहां तुम्हारा आंसर होमोजेनियस प्रोडक्ट का है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां जहां पी है, उसको मैं उड़ा रहा हूं, इधर उड़ा रहा हूं। ठीक है, ये पूरा आउट हो गया। और जहां जहां मोनोपोली
परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। मोनोपोली में प्रोडक्ट होमोजेनियस नहीं रहता है, क्यों? रेलवेज का फर्स्ट क्लास, सो जहां जहां ए है वो भी मैं उड़ा दूंगा। मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन रह जाता है, कौन सा? सी और डी। अगेन इफ यू चेक आउट ओलिगोपोली में, यू कैन से फ्यू कस्टमर्स या 6 से 8 एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स, उनका भी सर्विस लेवल पे आता है। सो करेक्ट आंसर शुड बी जो एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स और जियो के प्राइसिंग अलग है, तो इन लोगों ने प्रोडक्ट की बात की, प्राइसिंग का नहीं। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी, कौन सा लग रहा है? सी और डी लग रहा है। आया समझ में? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो होमोजेनियस है, ओलिगोपोली में भी प्रोडक्ट लगभग होमोजेनियस रहता है। एकदम परफेक्ट देखना है तो आंसर सिर्फ सी बैठता है, लेकिन ओलिगोपोली में काफी हद तक प्रोडक्ट होमोजेनियस रहता है। नाउ नेक्स्ट में आते हैं। Under perfect competition, seller are price makers, price takers, price discriminators, none of this. क्या करोगे? तुमको मैं एक ग्राफ बताता हूं, इससे तुमको समझ में आएगा परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। ये देखो, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट प्राइस तय करता है, ये ओपी। ये प्राइस फर्म मतलब सेलर, इकोनॉमिक्स में एक को सेलर बोलते हैं। जियो एग्जांपल फर्म है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो है, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सबको जोड़ दो तो उसको टेलीकॉम इंडस्ट्री बोलेंगे। सो इंडस्ट्री प्राइस तय करता है, वो प्राइस फर्म को लेना पड़ता है। सो फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री। तो अभी ध्यान से देखो, उन लोगों ने क्वेश्चन में इंडस्ट्री बोला है क्या, सेलर क्या फर्म बोला है? इन लोगों ने बोला है सेलर। सेलर मीन्स फर्म, ठीक है। अब क्या करोगे? एक्चुअली इन लोगों ने सेलर्स बोला है, तो सेलर क्या होता है? प्राइस टेकर होते हैं। ये सेलर के बजाय इंडस्ट्री होता तो करेक्ट आंसर क्या होता? इंडस्ट्री और मार्केट मिलाकर प्राइस मेकर होते हैं। आया समझ में? सो द करेक्ट आंसर इज प्राइस टेकर। प्राइस वो लेते हैं जो इंडस्ट्री तय करता है। बी। कौन सा करेक्ट आंसर दिख रहा है तुमको इसमें से? ओनली बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। गिव इकोनॉमिक टर्म्स द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स इज बिटवीन 4 to 6। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं एरोप्लेन इंडस्ट्री का, जहां पे कौन कौन है? एयर एशिया, इंडिगो, विस्टारा, एयर इंडिया, आकाशा नया आया है, और कितने हैं? 6 to 10 इंडिया में। सो उस कंसेप्ट को जो जहां पे फ्यू सेलर्स है उसको हम बोलेंगे ओलिगोपोली, ठीक है। सो ओलिगोपोली, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, क्या बोलेंगे उसको? तुमको मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूं ताकि तुमको समझ में आए। ये देखो, ये ज्यादा क्लियर है। इस पॉइंट में जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बट इन लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, तो क्या आंसर रहेगा तुम्हारा? क्या आंसर रहेगा बताओ? इक्विलिब्रियम पॉइंट आंसर रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम, माउस से लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स। ना मार्केटिंग होता तो मैंने वर्ड यूज किया होता एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तुम्हारा सेल्स को प्रमोट करने के लिए। बट इकोनॉमिक्स है तो तुम कौन सा वर्ड यूज करोगे? सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे? सेलिंग कॉस्ट। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इसके लिए वापस से तुमको इसमें आना पड़ेगा। किसमें? इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, मोनोपोली। नाउ लेट अस सी क्या पूछना चाहते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब सब प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली डुप्लीकेट है, सेम है, वो कहां पे आएगा? सिर्फ एक जगह पे पॉसिबल है, एक ही जगह पे पॉसिबल है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। बाकी सब जगह
प्रोडक्ट में फर्क आएगा, भले ही होमोजीनियस टाइप हो या थोड़ा सरीखापन हो, लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह पे होता है, परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए ऊपर का जो आंसर था, इधर जो था परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट था। आइडेंटिकल वर्ड यूज किया होता तो मैंने आंसर सी दिया होता है, ये होमोजीनियस है, ठीक है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या बोलोगे? इंडियन रेलवेज ले लो, इंडियन रेलवेज या तुम्हारा कॉलेज का फीस ले लो, शेड्यूल कास्ट का अलग फीस, जनरल का अलग फीस, उसमें भी ओबीसी का अलग फीस। टेक्निकली इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। सेम कोर्स तुम्हारा 11-12 लेकिन फीस अलग। या तुम्हारा इंडियन रेलवेज ले लो, यदि कोई हैंडीकैप्ड है उसको 50%, यदि कोई नॉर्मल इंसान है उसको फ्री नहीं, नॉर्मल है उसको फुल टिकट चार्जेस, हैंडीकैप्ड है 50%, आर्म्ड लोग के लिए अलग फीस होती है ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग, तो इस मंथली पास के लिए अलग, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। कंप्लीट द कोरिलेशन, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बैरियर्स टू एंट्री कौन लाएगा? अभी इसके लिए तुमको ये देखना पड़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और मोनोप्सोनी। मोनोपोली में तो अकेला ही सेलर है, ठीक है, मोनोप्सोनी में अकेला बायर है, इसमें दो, डिओपोली में 2 सेलर है, ओलिगोपोली में 6 to 8 सेलर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन साबुन, जिसमें इनबिल्ट मोनोपोलीज है। अब तुम बोलो तुमको क्या लगता है? कहां पे बैरियर्स टू एंट्री है? इसमें लेट अस टेक वन एग्जांपल। माइक्रोसॉफ्ट पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कि वो लोग विंडो बेस्ड या एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेस्ड किसी को लाने देते नहीं, तो ये कौन है? मोनोपोली, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लूंगा। जियो आने से पहले कौन कौन था? एयरटेल था, तभी वोडाफोन आइडिया एक नहीं था, अलग था। उसके बाद डोकोमो था, उसके बाद और रिलायंस भी एक अलग से ग्रुप में था। तो जब जियो आया तो इन लोगों ने बहुत तकलीफ दिया, मतलब कॉल टूट जाते थे। तो ओलिगोपोली भी नए प्लेयर्स को आने देते नहीं है, 6 से 8 में वो लोग खुश रहते हैं। तुम देखो ना, पेप्सी कोक के अलावा कौन है जिसका दबदबा है? तुम बोलोगे रेडबुल, रेडबुल तो 100 रुपए का आता है, पेप्सी कोक 20 रुपए का आता है। सो मोनोपोली या ओलिगोपोली, दोनों इसका आंसर करेक्ट है। प्राइस टेकर, प्राइस मेकर मोनोपोली है, तो प्राइस टेकर कौन है? तुमको मैंने ग्राफ में बताया था कि प्राइस कौन तय करता है? इंडस्ट्री। फर्म क्या करता है? प्राइस टेक करता है, और ये कहां पे होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। सो इसका करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, क्या लगता है? इसके कई सारे आंसर होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? इंडियन रेलवेज, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस। सो मोनोपोली, वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का टिकट रेट अलग रहेगा। नेक्स्ट टॉप, फाइंड द ऑड वन, सेलिंग कॉस्ट, फ्री गिफ्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले, पेटेंट्स। नाउ इफ यू चेक आउट, फ्री गिफ्ट भी एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है ना। ये एडवर्टीजमेंट हुआ, होर्डिंग, ये तीनों, विंडो डिस्प्लास नहीं है, डिस्प्ले, डिस्प्ले वाई होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली फ्री गिफ्ट को सेल्स प्रमोशन बोलेंगे। पेटेंट तुम्हारे प्रोडक्ट में होता है, आईफोन 14 पेटेंटेड है, पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए, वो सेलिंग कॉस्ट में एक्चुअली डिजाइनिंग कॉस्ट में आता है। सो पेटेंट इज द करेक्ट आंसर, पेटेंट। Market structure on the basis of competition, monopoly, oligopoly, perfect competition, very short period.
Very short period is on the basis of not competition but time. Features of monopoly: price maker, entry barriers, many seller, lack of substitute. पहले तो प्राइस मेकर है, करेक्ट है, यस. एंट्री बैरियर किसी को आने देगा नहीं, करेक्ट है, यस. मेनी सेलर, एक ही सेलर होता है, तो ये एक पॉइंट में बॉक्स कर रहा हूं. लैक ऑफ सब्सटीट्यूट, सीधी बात है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मेनी सेलर्स. नेक्स्ट आते हैं लीगल मोनोपोली. पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. ना सबसे पहले समझते हैं पेटेंट वस्तु पे, डिजाइन पे मिलता है, 20 साल के लिए मिलता है. कॉपीराइट ऑथर के मरने के बाद 60 साल के लिए बुक के लिए मिलता है. ट्रेडमार्क तुम्हारा नाइकी का ट्रेडमार्क है ना, ये ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री मतलब नाइकी. ट्रेडमार्क मिलता है 10 साल के लिए, पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए, कॉपीराइट मिलता है ऑथर के मरने के बाद 60 साल के लिए, 60 ईयर्स. ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, तो ये एक समूह है, तो साफ पता चलता है ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक कंसेप्ट है. ओपेक एक संस्था है. सो ऑड कौन है? ओपेक. आंसर द फॉलोइंग. ओलिगोपोली, ये वीडियो में बना चुका हूं मैं, तुम्हारे सामने ये आ रहा है. डिमांड इन डजन 500, यहाँ पे 100. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. अब ये डिसाइड करो क्या रहेगा, क्या ज्यादा दिख रहा है? डिमांड ज्यादा दिख रहा है ना सप्लाई से, तो इसको मैं 200 कर देता हूं. समझ में आ रहा है? क्या ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है, मतलब सप्लाई कम है. यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इसका मतलब ये भी 300 होगा. डू यू एग्री? ठीक है. अब ये डिमांड इज लेस देन सप्लाई, ये डिमांड 200 है. डिमांड इज लेस देन सप्लाई मीन सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो ये कितना होगा? 400. 300 नहीं हो सकता क्योंकि 300 पहले ही था. और प्राइस बड़ा है तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, प्राइस बड़ा है तो डिमांड कम होगा. और यहाँ पे वापस डिमांड इज लेस देन सप्लाई मीन सप्लाई इज मोर देन डिमांड. लेकिन यहाँ पे कॉलम कौन सा खाली है? डिमांड का. सो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो 500 से कम होना चाहिए. 40 रुपए में 200 था, तो 50 रुपए में कितना होगा? 100 होगा ना, और कम हो जाएगा. सो तुम्हारा ये आज के लिए काफी पूछ रहा है एग्जाम में. डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस. तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक है. विद हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम. सुटेबल डायग्राम में ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. कौन सा? ये 300, ये प्राइस होगा. ये क्वांटिटी 300 है. देखो ये क्वांटिटी होगा तुम्हारा, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर से चाहिए, इधर से ये होगा क्वांटिटी 300 और प्राइस होगा ये रहा 30. समझ में आया? सो ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 है. OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो कि 300 है. और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जो इन लोगों ने पूछा है. सो यहाँ पे विद द सुटेबल डायग्राम. और आंसर इन डिटेल इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है. तो ये यहाँ पे खत्म होता है.